ओके, सो इन दिस पार्ट आई विल बी डीलिंग विद द फर्दर पार्ट ऑफ दिस फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी. सो अब तक मैंने आपको बताया कि फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी विच वाज एक्चुअली गिवन बाय मेल्विन मॉस. किसने दिया था? मेल्विन मॉस ने दिया था. एंड इट इज बेसिकली मॉडिफिकेशन आई कैन से. ये क्या था? एक कॉन्सेप्ट था जिसको फर्दर लेके गया था. वो किसका कॉन्सेप्ट था? ये वेंडर क्लॉस का. उसने दिया था फंक्शनल क्रेनियल कॉम्पोनेंट थ्योरी. उसी की मॉडिफिकेशन थी हमारी फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी. फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी बेसिकली क्या बोलता है? फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी सेज दैट जितने भी हमारे नॉन स्केलेटल टिश्यूज़ में चेंजेस आते हैं, जैसे कि ओरिजिन हो गया, उसका फॉर्म हो गया, पोजीशन हो गया, ग्रोथ हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ये जितने भी हमारे स्केलेटल टिश्यूज़ में आते हैं ये सब सेकेंडरी और होते हैं, कंपनसेटरी रिस्पॉन्स होते हैं किसके? नॉन स्केलेटल टिश्यू में जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं. ठीक है, ये हमारी थी फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी. अब जैसे कि हमारे बहुत सारे इंडिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था इन आवर प्रीवियस वीडियो कि हमारे बहुत सारे चेंजेस होते हैं. जैसे कि क्या क्या होते हैं? रेस्पिरेशन हो गया, ऑल्फैक्शन हो गया, विजन हो गया, हियरिंग हो गया, बैलेंस, चूइंग, डाइजेशन, स्वॉलोइंग, स्पीच, न्यूरल इंटीग्रेशन, ये सारे हमारे चेंजेस होते हैं. इनको करने के लिए बहुत सारे क्रेनियल फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, इन कंपोनेंट्स को हमने दो में डिवाइड किया है, फंक्शनल मैट्रिक्स और स्केलेटल यूनिट. ठीक है, ठीक है, समझ आया? उसके बाद आते हैं हमारे, अब इनके बहुत सारे ऑल दीज टिश्यू ऑर्गन हमने यहाँ तक अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था कि हमारे दो कंपोनेंट हो गए, फंक्शनल मैट्रिक्स और स्केलेटल. नाउ फर्दर वी विल टॉक अबाउट इट. अब ऑल द टिश्यू ऑर्गन इन फंक्शनिंग स्पेस टेकन एज अ होल कंप्राइज द फंक्शनल मैट्रिक्स. ऑल द टिश्यू ऑर्गन इन फंक्शनिंग स्पेस टेकन एज अ होल, मतलब जितने भी फंक्शनिंग स्पेसेस होते हैं हमने उनको बोल दिया फंक्शनल मैट्रिक्स. ठीक है, जितने भी अब स्केलेटल टिश्यूज हो गए उनको हमने क्या बोला? स्केलेटल यूनिट. समझ आ गई बात? ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं. ऑल द स्केलेटल टिश्यू ओरिजिनेट, ग्रो एंड फंक्शन कम्प्लीटली एम्बेडेड इन देयर. अब जितने भी ये स्केलेटल टिश्यूज होते हैं ना, वो ग्रो करते हैं, फंक्शन करते हैं कम्प्लीटली एम्बेडेड इन देयर किसमें? मैट्रिसेस में, फंक्शनल मैट्रिसेस में. दस चेंज इन द साइज, शेप एंड स्पेशल पोजिशन ऑफ ऑल द स्केलेटल यूनिट्स इंक्लूडिंग देयर मेंटेनेंस इज ऑपरेटेड एक्टिवली बाय देयर फंक्शनल मैट्रिक्स. समझ आ रहा है कि जितने भी ये, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि जितने भी ये चेंजेस होते हैं हमारे स्केलेटल यूनिट में, वो सब के सब होते हैं बिकॉज ऑफ दिस फंक्शनल मैट्रिक्स. फंक्शनल मैट्रिक्स में बहुत सारी एक्टिविटी चल रही होती है, ऑपरेशन एक्टिविटी, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ देखने को मिलती है किसमें? हमारे स्केलेटल टिश्यूज़ में. ठीक है, अब आते हैं हमारे स्केलेटल यूनिट. स्केलेटल यूनिट क्या होता है? बेसिकली स्केलेटल टिश्यू एसोसिएटेड विद सिंगल फंक्शन. स्केलेटल टिश्यू जो सिंगल फंक्शन से एसोसिएटेड होते हैं उनको बोला हमने स्केलेटल यूनिट. द स्केलेटल यूनिट में बी कंप्राइज्ड ऑफ बोन. ये बोन हो सकता है, कार्टिलेज हो सकता है, टेंडिनस टिश्यूज हो सकते हैं. व्हेन अ बोन इज कंप्राइज्ड ऑफ सेवरल कंटीजियस स्केलेटल यूनिट्स. जब एक बोन में बहुत सारे स्केलेटल यूनिट्स होते हैं तब हम उसको बोलते हैं माइक्रो स्केलेटल यूनिट्स. ठीक है, ठीक है, जैसे कि हमारा मैक्सिला एंड मैंडिबल, दे आर कंप्राइज्ड ऑफ नंबर ऑफ सच माइक्रो स्केलेटल यूनिट्स. मैक्सिला और मैंडिबल में बहुत सारे हमारे माइक्रो स्केलेटल यूनिट्स होते हैं. जैसे कि मैंडिबल में आपने देखा है देयर इज एल्वियोलर, एंगुलर, कॉन्डाइलर, गोनियल, मेंटल, कोरोनॉइड, बेसल माइक्रोस्केलेटल यूनिट्स. ठीक है, ये हमारे थे किसमें? मैंडिबल में. अब मैक्सिला के केस में क्या क्या होते हैं? मैक्सिला इज मेड अप ऑफ ऑर्बिटल, न्यूमैटिक, पैलेटल, माइक्रोस्केलेटल यूनिट. They join a number of neighboring bone and are united to function as a single cranial component. ठीक है, तो इसको हमने बोला ये जो छोटे छोटे यूनिट्स मिलके बड़ा बन जाता है, दिस बिगर वन इज कॉल्ड एज मैक्रोस्केलेटल यूनिट. तो हमने मैक्सिला और मैंडिबल को क्या बोला? मैक्रोस्केलेटल यूनिट. तो एंटायर एंडोक्रेनियल सरफेस ऑफ द कैलवेरियम, entire endocranial surface of calvarium is an example of macroskeletal unit. ठीक है, समझ आ रही है बात? अब हम बात करेंगे फंक्शनल मैट्रिक्स. फंक्शनल मैट्रिक्स क्या होता है? बेसिकली फंक्शनल मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ मसल्स, ग्लैंड्स, नर्व्स, वेसल्स, फैट, टीथ एंड द फंक्शनिंग स्पेसेस. तो ये जितनी भी चीज़ें आती हैं, फंक्शनिंग स्पेसेस एंड ऑल दैट, दिस ऑल इज अंडर आवर फंक्शनल मैट्रिक्स. ठीक है, हमने दो में डिवाइड किया था, स्केलेटल एंड फंक्शनल मैट्रिक्स. तो फंक्शनल मैट्रिक्स में ये चीज़ें आती हैं. अब फंक्शनल मैट्रिक्स को भी फर्दर हमने दो में डिवाइड करा है, पेरिओस्टल मैट्रिक्स एंड कैप्सुलर मैट्रिक्स. ठीक है, अब इन दोनों को विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो, विल नॉट मेक इट अ लॉन्ग वन. सो इसको यहीं पे एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम पेरिओस्टल मैट्रिक्स और कैप्सुलर मैट्रिक्स. थैंक यू सो मच.